स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको 10वीं तक के सभी विषयों की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप लोग चाहते हैं कि 10वीं तक के सभी विषयों की पूरी तैयारी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति का 10वीं का जो NCERT का बुक है 8.1 उसी का जो सवाल है उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सवाल बनाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ जान लेता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं सवाल पर। देखिए होता क्या है कि ये जो हमारा त्रिकोणमिति है वो हमेशा बनेगा क्या, समकोण त्रिभुज पे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, यानी ये कोण हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसा होता है, तो हमेशा सीधा रेखा होता है। सीधा रेखा को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। मतलब देखिए ये सीधा है पूरा, तो ये हो गया कितना, 90 डिग्री, यानी ये जो कोण हो गया 90 डिग्री। ठीक है, देखिए 90 डिग्री हो गया। तो ये जो रेखा है इसका नाम दे देते हैं कि यहाँ देखिए बी है, बी समकोण हो गया यानी 90 डिग्री। बाकी बात को ए लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये रेखा है ए बी, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं लंब। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर के कारण इसे पी से सूचित करते हैं। ठीक है, और सी बी तो इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, और आधार को बी से सूचित करते हैं, बी से, यानी सी बी हो गया आधार और इसको बी से बोलेंगे। बी मतलब बेस होता है। ठीक है, और ये ए सी हो गया, तो ए सी को कर्ण बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, और एच से इसको सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मतलब कर्ण, ये लंब किसको बोले, तो लंबा रेखा। यहाँ लंब मतलब लंबा, आधार गिरा हुआ रेखा, और कर्ण ये तिरछी रेखा हो गया कर्ण। ठीक है, और एच से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, तो चलिए इसमें क्या सब होता है सो देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। ठीक है, देखिए पी किसको बोले, तो पी बोले लंब को। ठीक है, तो पी हो गया लंब, और एच किसको बोले, तो एच किसको, कर्ण को। तो लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, देखिए लंब क्या है, ए बी है, तो ए बी हो गया। ठीक है, कर्ण क्या है, ए सी है। ठीक है, मतलब ये सब बात एक ही हुआ। पी बाई एच बोलिए या लंब बट्टा कर्ण बोलिए, और इसमें जो त्रिभुज का जो नाम दिए उसके आधार पे ए बी और ए सी। यदि नाम चेंज कर देंगे पी क्यू आर, चाहे ए ये यहाँ पे रख दे, ठीक है, बी सी यहाँ पे रख दे, तो फिर यहाँ पे बदल जाएगा ये। ठीक है, ये सब नहीं बदलेगा, ये वही होगा। ठीक, चलिए दूसरा हो गया आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और बी बाई एच का अर्थ है, बी मतलब क्या, आधार, तो बी का अर्थ हो गया आधार। ठीक है, और एच का मतलब क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, देखिए आधार क्या है इसमें, बी सी है, तो बी सी हो गया। कर्ण क्या है, तो कर्ण ए सी है, तो ए सी हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है टेन थीटा। ठीक है, देखिए थीटा मतलब होता है एंगल। थीटा जो लिख रहे हैं, थीटा मतलब एंगल, कोण। तो हम थीटा इसको माने हैं, थीटा इसको माने हैं। यदि इस थीटा के लिए बात करेंगे, हम बता दे रहे हैं बात, यदि इस थीटा के लिए बात करेंगे तो पी ये और बी ये होगा। लेकिन यही इस थीटा के लिए यदि बात करेंगे तो पी और बी आपस में बदल जाएगा। जो पी है वो बी हो जाएगा, जो बी है सो पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो देखिए पी मतलब क्या है, तो पी मतलब लंब, तो ये हो गया लंब। ठीक है, बी मतलब क्या, तो बी मतलब आधार। ठीक है, और देखिए लंब क्या है इसमें, लंब है ए बी। ठीक है, और ये क्या है, बी सी, आधार। चलिए ये हो गया 3 कंडीशन। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक, ठीक है, तो देखिए कोसेक हो गया, तो कोसेक का मतलब साइन का उल्टा हुआ कोसेक, तो मतलब इसका उल्टा, एच ऊपर पी नीचे आता, हो गया एच बट्टा पी। तो इसमें भी ऊपर एच मतलब क्या, कर्ण। ठीक है, पी मतलब क्या, लंब। तो मतलब ये बदला, एच बट्टा पी हुआ, मतलब एच ऊपर चला गया पी नीचे, तो इसमें भी ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ए सी ऊपर हो जाएगा और ए बी नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कोसेक का उल्टा होता है सेक। सेक, देखिए सेक होता है, तो सेक का जैसे इसमें है बी बाई एच, तो इसमें हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, देखिए एच किसको बोल रहे हैं, एच किसको, कर्ण को, तो ये कर्ण हो गया, मतलब इसी के आधार पर उल्टा कर देंगे, कर्ण और आधार नीचे। ठीक है, अब इसमें भी ए सी ऊपर और बी सी हो जाएगा नीचे। ठीक है, और देखिए टेन का जो उल्टा होता है, टेन का वो होता है कॉट। तो कॉट थीटा बोलेंगे, तो यहाँ पे पी बाई बी है, तो बी बाई हो जाएगा पी। ठीक है, तो बी देखिए बी, तो यहाँ पे पलट दीजिए, आधार बट्टा क्या, लंब।
ठीक है। इसको भी पलट दीजिए, ये हो जाएगा BC बट्टा AB, ठीक है। तो यही आपका एक कंडीशन है और इसी के आधार पे सवाल बनेगा। देखिए ये बेसिक चीज़ है, यदि इस चीज़ को आप समझ गए, सीख लिए, ठीक है, तो ये मतलब कि इसी पे पूरा त्रिकोणमिति आधारित है। अब इसी पे सारा सवाल बनेगा अभी से लेकर पूरा त्रिकोणमिति लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए इसका पहला सवाल देखते हैं 8.1 का कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है यानी 90 डिग्री है, AB हमको 24 cm है और BC 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब ये sin A और cos A का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम एक बनाते हैं त्रिभुज ABC। देखिए ये मेरा चैप्टर है 8.1, 8.1 का पहला सवाल। देखिए तो एक त्रिभुज ABC है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, लेकिन ABC में हमको कह रहा है कि B समकोण है, तो B यहाँ पे देंगे, ठीक है। बाकी जगह आप A रख दीजिए, C रख दीजिए, ठीक है। आप A यहाँ भी रख सकते हैं, A यहाँ भी रख सकते हैं, आप यहाँ में से कहीं भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको सवाल में दिया हुआ है कि AB हमको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, AB है 24 cm, ठीक। तो यहाँ पे AB लिख देंगे 24 cm, ठीक है। फिर BC हमको दिया हुआ है 7 cm, ठीक है। अब हमको AC निकाल लेना है, तो AC कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है AC का स्क्वायर जो होता है, AC का स्क्वायर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। देखिए AB हमको कितना दिया हो, AB का स्क्वायर यानी AB कितना है, तो AB है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। BC का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब ये 24 का स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ, 24 गुने 24, ठीक है। मतलब 24 दो बार, 7 का स्क्वायर क्या हुआ, 7 गुने 7। देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576, यानी 24 को 24 से गुना करेंगे तो 576, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49, ठीक है। देखिए तो अब हमको AC स्क्वायर निकल रहा है, तो AC स्क्वायर बराबर हमको हो गया कितना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 625, ठीक है। अब यहाँ से AC से स्क्वायर हटा दे तो ये 625 चला जाएगा वर्ग में, रूट के अंदर, ठीक है। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25, ठीक है। वर्गमूल आप लोग निकालना जानते होइएगा, मतलब 625 का गुणनखंड कर देंगे ऐसे, ठीक है। 5 से लगाएंगे 125 हो जाएगा, फिर 5 से तो 25, फिर 5 से तो 5, तो हम क्या करते हैं 2 5 में से 1 5 लेते हैं, तो 2 5 में से 1 5, फिर 2 5 में से 1 5, यानी 5 1 25, यानी इसका वर्गमूल जो हो गया 125, ठीक है। तो देखिए अब इसका भी निकल गया हमको 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए पहला सवाल हमको क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि साइन A कितना होगा, साइन A, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, ठीक है। तो हम P किसको बोले हैं, P इसको बोले हैं, ठीक है। और H किसको बोले हैं, इसको, ये क्या है, ये B है, ठीक है। चलिए इसी को बोले हैं ना, इस चित्र में देख लीजिए एक बार, ठीक है। P हो गया, P हो गया और H हो गया, ठीक है। तो चलिए P/H होता है, मतलब P/H कहने का अर्थ, P/H कहने का अर्थ क्या हुआ, P इसमें क्या है BC, तो ये हो गया BC, H क्या है AC, ठीक है। हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, A है तो ये देखिए कहाँ है यहाँ पे, तो इस कोण के लिए P और B वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे BC मतलब वही रहेगा, P भी वही रहेगा, B भी वही रहेगा इस कोण के लिए, लेकिन C कोण के लिए बदल जाएगा, P हो जाएगा B, B हो जाएगा P, ठीक है। तो देखिए ये BC AC है, तो BC कितना है, तो BC 7 दिया हुआ है, AC कितना है, तो AC कितना है, तो AC है 25, तो ये हो गया 7/25, ठीक है। फिर देखिए दूसरा सवाल इसमें क्या था, नहीं दूसरा नहीं है, एक इसमें और है, तब है दूसरा, तथा देखिए तथा दूसरा क्या है, कॉस A, ठीक है। तो कॉस A बराबर क्या होता है, B/H, ठीक है। देखिए इसमें B क्या है, B है AB, तो ये हो गया AB और H मतलब क्या है AC, ठीक है। तो देखिए B क्या है 24, ठीक है, और H कितना हो गया 25, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला सवाल, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल हमको क्या कह रहा है, सो देखिए तो दूसरा सवाल हमको कह रहा है साइन C, तो देखिए साइन C, अब यहाँ पे आ गया साइन C यानी ये कोण, ठीक है, ये कोण आ गया, ठीक है। चलिए इसको दूसरे पेज पे हम बनाते हैं जो आपको समझ में आए क्लियर। देखिए साइन C हमको मांग रहा है यहाँ पे, साइन C, ठीक है। तो देखिए अब C कौन हो गया, C हो गया
ये एंगल, और इस एंगल के लिए P जो है सो B हो जाएगा, B है सो P हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले ये बात जानिए, P/H। ठीक है, तो देखिए इसमें P कौन होगा, P होगा ये AB। ठीक है, तो P हो जाएगा AB, और H कोई बदलाव नहीं होता है, H वही होता है AC, H में कोई बदलाव मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे AB आपको कितना दिया हुआ है, AB आपको कितना दिया हुआ है 24, तो ये हो गया आपका 24। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये कितना हो गया 25, AC हो गया 25। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा पहला। दूसरा देखिए, इसी में है दोनों का मान, साइन C का मान और कॉस C का मान। ठीक है, तो कॉस C, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। हाँ, तो देखिए इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए जो होगा सो क्या होगा, B ये नहीं होगा, ये होगा BC। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC, कर्म वही रहेगा AC। ठीक है, तो देखिए इसमें BC कितना है, BC है 7, है ना, BC है 7, है ना, ये BC 7 और AC कितना है 5, तो ये हो गया 7 और AC है 25, तो ये हो गया 7/25। ठीक है, इसी प्रकार से मेरा ये पहला सवाल जो था सो कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आकृति 8.13, 8 देखिए 1 3 आकृति यहाँ पे है, इस आकृति में हमको tan P और cot R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको ये 12 cm दे दिया है, यानी PQ 12 सेंटीमीटर दे दिया है, तो PQ मतलब क्या, लंब, और PR यानी हमको ये दे दिया हुआ है। ठीक है, यानी कर्व। ठीक, तो ये दे दिया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, QR पहले निकालेंगे। ठीक है, यानी QR निकालेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा सवाल। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है हमको, ये एक समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में Q क्या है, समकोण है, Q समकोण है। ठीक है, और PQ हमको दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और PR हमको दिया हुआ है, PR हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको QR निकालना है, QR क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम पहले चित्र बना लेते हैं, इस तरह से चित्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका नाम है P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है, PQ 12, यानी ये हमको 12 दे दिया है, 12 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका PR, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब आपको QR निकालना है। ठीक है, देखिए QR कैसे निकालेंगे, तो वही पाइथागोरस से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, तो हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का जो वर्ग हुआ सो ये लंब का हुआ सो, इस दोनों के इसके वर्ग में से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमको निकल जाएगा QR। तो QR बराबर जो होगा वो हो जाएगा PR², यानी PR² माइनस PQ², PQ²। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि स्क्वायर आप लगाते हैं तो रूट मत दीजिए, यदि स्क्वायर नहीं लगाते हैं तो रूट दे दीजिए। ठीक है, देखिए PR कितना है, तो PR देखिए 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया। ठीक, ये PQ कितना है, तो ये 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 13 को गुना करेंगे तो 169, 12 को गुना करेंगे तो 144। ठीक है, अब यहाँ 169 में से 144 जाएगा तो बच जाएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5। ठीक है, यानी इस भुजा की लंबाई भी हमको निकल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हमको सवाल में क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न से tan P माइनस cot R का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो tan थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है, देखिए P/B यहाँ पे हम लिख दिए हैं सारा सूत्र, तो सूत्र आप एक बार देख लीजिएगा, जरूर इंपॉर्टेंट सूत्र है। tan थीटा बराबर P/B। ठीक है, और वही cot थीटा बराबर होता है B/P। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, किस एंगल के लिए बोल रहे हैं, एंगल पे भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ tan P है, तो इस एंगल के लिए P ये होगा, B ये होगा, तो P हो जाएगा QR। यानी P जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मतलब P है ना पहले, तो P कौन हो जाएगा इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए P एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए P हो जाएगा QR।
ठीक है। और ये बी हो जाएगा ये पी क्यू, फिर माइनस देखिए बी तो आर के लिए सेम ही रहेगा, क्यू आर तो क्यू आर ही, यानी बी होगा क्यू आर ही, ठीक है। और पी तो पी आपका हो जाएगा ये पी क्यू। मान बैठा दीजिए, देखिए क्यू आर तो क्यू आर का मान कितना आया है 5, पी क्यू का मान कितना है 12 माइनस क्यू आर का भी मान कितना है 5, ठीक है। पी क्यू का मान कितना है 12। अब इसको कर दीजिए, एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का 12 5 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 0/12 यानी 0, यानी इसका आंसर जो मुझको निकल गया वो निकल गया 0, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 3 कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब हमको जो परिकलित का अर्थ हुआ कि हमको ज्ञात करना है किसका मान, तो कॉस ए का मान और टेन ए का मान, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि साइन ए हमको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे है क्या दिया है हमको, सवाल नंबर ये तीसरा है, तो दिया है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। और देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, ठीक है, p/h। तो देखिए p/h हम यहाँ पे बोल दिए थे आपको, देखिए इस चित्र को देखिए, आपको बोले थे कि p किसको बोलते हैं लंब को, h किसको बोलते हैं कर्व को, ठीक है। तो p/h हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, p हमको दिया हुआ है, h दिया हुआ है, और क्या नहीं दिया है b नहीं दिया हुआ है, तो हम b को निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक, तो देखिए b निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ से यदि हम b निकालें तो हम क्या करेंगे h² में से p² को घटा देंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए कि यहाँ b है, ठीक है। तो b है तो मतलब b है, यदि स्क्वायर रहता तो ये रूट से बाहर होता, लेकिन स्क्वायर नहीं है तो इसको रूट के अंदर कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ से देखिए h² कितना हो गया, तो h मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये p, आप इसमें पूछिएगा h कौन है, तो h नीचे वाला और p यहाँ पे हम लिख देते हैं वैसे, ठीक है। यहाँ p हो गया 3, देखिए p हो गया 3 और h हो गया 4, h हो गया 4, ठीक है। तो देखिए ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4 चौका 16, 3 तिया 9, ठीक। और 16 में से 9 जाएगा तो √7, यानी हमको आ जाएगा √7, ठीक है। अब देखिए हमको मान किसका बोल रहा है, तो मान बोल रहा है कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए। तो कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो देखिए यहाँ पे p कितना है, सो देखिए तो p है 3, ठीक है, p है कॉस थीटा बराबर सॉरी p/h नहीं होता है b/h होता है, b/h कॉस थीटा बराबर होता है b/h, ठीक है। देखिए तो b/h होता है, तो b कितना है, सो देखिए तो b हमको निकला है √7, h कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। तो एक हो ये हो गया, तथा दूसरा हमको किस चीज़ का मान बोल रहा था tan a का, तो tan a बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है p/b। तो देखिए p कितना है 3, b हमको कितना निकला है √7, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा ये तीसरा सवाल जो है वो भी सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए चौथा सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। चौथा सवाल कह रहा है, दिया है हमको, क्या दिया है, तो देखिए 15 cot a बराबर 8, यानी 15 cot a बराबर 8, ठीक है। देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 cot a बराबर 8 है, तो इसे हम यदि cot a बराबर लिखें और 8 और ये 15 ला दे कहाँ बट्टा में, ठीक है। तो ये 15 आ जाएगा, ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है b/p। देखिए तो यहाँ हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो b हमको 8 दिया हुआ है, ठीक है, b हमको 8 दिया हुआ है, p हमको 15 जो भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे है क्या नहीं, तो h नहीं, h मिसिंग है, h है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो h हमको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए h कैसे ज्ञात करते हैं,
ठीक, देखिए इस त्रिभुज में यदि देखिएगा तो इस प्रकार से है, ठीक है। देखिए बी हमको ये 8 दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको पी 15 दिया हुआ है, ये एच हमको नहीं पता है, एच हमको ज्ञात करना है, सही ना। तो चलिए अब इसको हम एच निकालते हैं। तो एच निकालेंगे तो कैसे, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम एच निकालना चाहते हैं तो एच बराबर जो होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगाए हैं तो इसको रूट के अंदर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए पी कितना है, तो पी है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 15 15 मतलब 15 15 का अर्थ क्या हुआ, 15 का स्क्वायर का अर्थ 15 गुने 15, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 225, तो ये हो गया 225 प्लस 8 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 289, ठीक है। और 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का, यानी हमको यहाँ पे एच जो मिसिंग था, नहीं निकला था, वो निकल गया, ठीक है। चलिए अब हमको प्रश्न क्या कह रहा है सो देखिए। तो प्रश्न से तो हमको कह रहा है कि साइन ए क्या होगा, ठीक है, साइन ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है। देखिए पी कितना है तो 15, एच हमको कितना निकला है 17, ठीक है। कॉस तो फिर हमको बोल रहा है सेक ए, ठीक है, सेने के बाद बोल रहा है सेक ए, ठीक। तो देखिए सेक ए, तो सेक थीटा क्या होता है, तो एच बाई बी, ठीक है। तो देखिए सेक कितना, एच बाई बी हो गया, तो एच कितना है 17 और बी 8, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेरा ये चौथा सवाल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए पांचवा सवाल देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों अनुपात प्रकलित कीजिए, ठीक है। मतलब वही मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मतलब हमको सेक दे दिया, बाकी बात जो बच गया 5 यानी 6 होता है ना, तो 6 होता है तो एक दे दिया 13/12, तो हमको बाकी 5 जो है वो अनुपात उसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम पाँचवा सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए पाँचवा सवाल हमको दिया है, ठीक है, पाँचवा सवाल हमको दिया है, सेक ए सेक थीटा हमको दिया हुआ है 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, यानी यहाँ पे हमको एच जो दिया हुआ है, एच जो हमको दिया हुआ है 13, ठीक है, और बी हमको दिया हुआ है 12, ठीक है। अब है क्या नहीं, तो पी नहीं है, तो पी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पी कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो देखिए P निकालना है ना, तो P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से हम घटा देंगे बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक, देखिए ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे किसको घटाएंगे तो कैसे निकलेगा। तो देखिए जब आपको P निकालना हो तो यहाँ पे P निकालना हो तो यहाँ पे एच स्क्वायर में से B घटा दीजिए, और जब आपको B निकालना हो तो एच स्क्वायर में से P स्क्वायर घटा दीजिए, मतलब यहाँ P तो यहाँ B या यहाँ B तो यहाँ P, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम एच स्क्वायर में से P स्क्वायर घटेगा कि P स्क्वायर में से एच स्क्वायर घटेगा, तो ये कन्फ्यूजन इस प्रकार से कीजिए सॉल्व। कैसे, तो देखिए हमेशा जो होता है ना वो कर्ण बड़ा होता है, हमेशा कर्ण, ठीक है। कर्ण से छोटा होता है लंब, और उस कर्ण से छोटा होता है आधार, मतलब कर्ण से दोनों छोटा होता है, लंब भी आधार, ये दोनों आपस में बराबर भी हो सकता है, आपस में बड़ा छोटा भी हो सकता है, वो नहीं मतलब रखता है। लेकिन कर्ण जो होता है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा, मतलब लंब से भी बड़ा है, आधार से भी बड़ा है। तो आप सोचिए कि हमेशा बड़े में बड़ी भुजा से ही ना छोटी भुजा को घटाएंगे, तो हमेशा बड़े भुजा में से ही छोटे को घटाएंगे, तो इसीलिए कर्ण में से हम घटाएंगे। तो कर्ण में से या तो P घटा दीजिए तो B निकल जाएगा, कर्ण में से आप यदि मतलब वही एच स्क्वायर में से आप P स्क्वायर घटा दी B स्क्वायर घटा दीजिए तो P निकल जाएगा, और एच स्क्वायर में से यदि आप B स्क्वायर घटा दीजिए तो P निकल जाएगा, मतलब यही एच स्क्वायर में से ही घटाना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे मान दीजिए, देखिए एच कितना है तो 13, तो ये 13 हो गया, B कितना है तो 12, तो ये 12 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है, 12 का हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर का मतलब हुआ 13 गुने 13, 13 को 13 से गुना कीजिएगा तो 169, अब 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुने 12 तो 144, ठीक है। तो 169 में से 44 जाएगा तो 25,
ठीक। और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, ठीक है। तो यहाँ से हमको पी निकल गया। अब अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अन्य कोण बच गया, तो देखिए साइन थीटा, फिर साइन के बाद कॉस थीटा, ठीक है, कॉस के बाद टेन थीटा, ठीक। उसी प्रकार से देखिए अब टेन हो गया, उसके बाद कोसेक थीटा, और कोसेक में देखिए सेक, तो सेक तो हमको दिया है, तो बचा कौन कॉट थीटा। देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच। तो साइन थीटा पी बाई एच, तो पी हमको निकला है कितना 5, एच हमको दिया हुआ है 13, ठीक है। फिर देखिए कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, ठीक है। तो बी हमको यहाँ पे है 12, ठीक है। एच हमको है यहाँ पे 13, ठीक है। टेन थीटा पी बाई बी, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। देखिए तो पी निकाले हम 5, बी 12, तो 5/12। देखिए कॉस थीटा, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो बस इसी को उल्टा दीजिए, तो साइन का उल्टा, तो ये 13/5 हो जाएगा, यानी एच ऊपर पी नीचा, तो हो जाएगा 13/5, ठीक है। और देखिए कॉट टेन का उल्टा होता है, तो ये बी बाई पी है, तो बी ऊपर हो जाएगा, पी नीचे हो जाएगा, और ये पलट जाएगा, यानी 12/5, ठीक है। तो इस प्रकार 5वां सवाल भी सॉल्व हो गया। देखिए ये सब कहाँ से लेते हैं पी बाई एच, तो इस पहले भी बताया। देखिए यही जो मान लिखे थे यहाँ पे, देखिए साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, ठीक है। तो यही सब है, यही सब लेते हैं, ठीक है। तो बोले हैं ना कि ये बेसिक चीज़ है, इसको कम से कम आप देख लीजिए। हाँ, यही से सारा चीज, सारा त्रिकोणमिति खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। देखिए छठा सवाल क्या कहता है। छठा सवाल बोल रहा है कि यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण जानते हैं, न्यून कोण बोलते हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। तो हमको होगा 90 डिग्री से छोटा ही कोण, ठीक है। तो वही कह रहा है न्यून कोण, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएं कि कोण ए और कोण बी भी बराबर होगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ को यदि आप याद कीजिएगा तो 9th में भी एक पर में पढ़े होइएगा कि यदि किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर होता है तो 2 भुजा भी बराबर हो जाता है, ठीक है। और 2 भुजा बराबर होता है तो 2 कोण भी बराबर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं सवाल नंबर 6 को हल, ठीक है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, यानी यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है। और ए बी सी में हम सी कोण समकोण ले लेते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी ले लेते हैं, बाकी जो बचा सो हमको क्या बच गया ए बी, ठीक। तो यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ पे ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम सी इसमें समकोण मान लेते हैं, लिख देंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, कोण सी क्या है समकोण है, ठीक है। देखिए अब हमको दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, दिया था क्या आपको कि cos A बराबर cos B, यानी cos A बराबर cos B, ठीक है। ये चीज़ हमको दिया है। हाँ, तो देखिए अब यहाँ से हम कोण A और कोण B न्यून कोण है। हाँ, ये मतलब कि किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे, तो देखिए यहाँ पे cos A बराबर cos B दिया है, तो आप cos A को कहिए क्या होगा। cos A को यदि हम लिखना चाहें, इसको यदि लिखना चाहें A को, हाँ, तो ए को, अच्छा एक बात और हम बता देते हैं कि यहाँ पे सी ही क्यों लिए हैं, सी, ए क्यों नहीं लिए, बी क्यों नहीं। देखिए तो यहाँ पे ए और बी है, तो ए और बी न्यून कोण, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमको यहाँ पे लेना नहीं है। ए यदि ले लेंगे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, न्यून कोण होगा नहीं। यदि हम यहाँ पे मतलब कि बी ले लेते हैं तो देखिए बी 90 डिग्री हो जाएगा, न्यून कोण होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हम सी लेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, ठीक है। तो बी क्या है देखिए ए सी, और एच क्या है देखिए बी ए, ठीक है, बी ए, ठीक। फिर देखिए हमको कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है वही बी बाई एच, ठीक है। देखिए इस कोण के लिए सही था, इस कोण के लिए जो था मतलब कि ए सी यही होगा बी, और एच वही रहेगा, एच तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन इस बी के लिए, इस एंगल के लिए बदल जाएगा, ठीक है। अब इस एंगल के लिए क्या होगा, इस एंगल के लिए बी है सो बी हो जाएगा, बी है सो पी हो जाएगा, तो कहते हैं बी बाई एच, तो बी ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा बी सी, ठीक है। और ये देखिए बी है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका बी है,
ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा था कि ये दोनों बराबर हैं। प्रश्न क्या करें कि cos ए बराबर cos बी। यहाँ देखिए cos ए बराबर cos ए बी, तो cos ए का मान कितना आया है ए सी बट्टा बी ए, ठीक है। इसका मान कितना है बी सी बट्टा बी ए, ठीक है। तो देखिए बी ए से बी ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब आ क्या गया, तो ए सी बराबर बी सी। तो अभी हम बोले हैं, देखिए यहाँ पे ए सी बराबर बी सी, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो हम अभी ये बोले हैं कि यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण भी बराबर होता है। कौन कौन बराबर होता है ये बात भी बता देते हैं। तो इसके सम्मुख कोण बराबर होता है, मतलब इसके इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये, तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजा बराबर होने पर सम्मुख होने पर ये भुजा का सम्मुख कोण लिख लीजिए, भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। यानी जब यहाँ पे क्या हुआ, दो भुजा बराबर हो गया, ठीक है, तो इसका सम्मुख कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात देखिए कोण बी बराबर ए, कोण बी बराबर ए, ठीक है। यही चीज़ हमको प्रमाणित करना था तो कर दिए, ठीक। चलिए तो ये आपका छठा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सातवां सवाल की ओर, ठीक है। तो देखिए सातवां सवाल क्या कह रहा है। सातवां सवाल हमको कह रहा है, सातवां सवाल हमको कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सातवां सवाल को। तो सवाल नंबर 7 हो गया कि कॉट थीटा बराबर हमको है 7/8। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाई पी, तो मतलब बी हमको है 7, तो बी हमको दे दिया है 7, पी हमको दे दिया है कितना 8, ठीक है। तो आप देख ही रहे कि यहाँ पे एच नहीं है, ठीक है। तो एच हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो वही एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए पी कितना है, पी है 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, बी 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। फिर 8 का स्क्वायर का मतलब क्या, तो 8 गुने 8 64, 7 का स्क्वायर का मतलब क्या 7 7 49, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 6 4 10 1 11, यानी √113, ठीक है। तो चलिए अब हमको मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए किसका। तो देखिए सवाल नंबर पहला हमको दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए इसको बनाने का कई तरीका है, आसान तो इजी से इजी तरीका भी है, आसानी से हम भी बना सकते हैं, ठीक है, यदि बनाना चाहें तो, ठीक है। लेकिन इसको हम पहले वैसे ही बना के दिखा देते हैं। LHS RHS से बनाइएगा ना, मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष वाला, तो उसमें आपको ये आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। तो चलिए पहले वैसे ही समझा देते हैं। तो 1 प्लस देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, ठीक है, इंटू फिर देखिए 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या P/H, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बराबर B/H, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या B/H, ठीक है। अब मान पुट कीजिए, ठीक। देखिए तो मान होगा 1, हमको यहाँ देखिए P का मान देखते रहिए, P का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8, H हमको कितना है √113, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे भी 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बस वही फर्क है, P/H यहाँ भी है, P/H यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे 8/√113 माइनस लगा देंगे, हो गया। फिर बट्टा देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, तो कॉस B/H, तो B कितना है 7, और देखिए ये कितना है √113, ठीक। अब देखिए ये हो गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 7/√113, ठीक है। अब दोनों ऊपर नीचे दोनों को क्या कीजिए आप बटा पर का जोड़ घटाव जो होता है वही कीजिए।
तो यहाँ देखिए 1 मतलब कुछ नहीं है बटा में तो 1 है, तो 1 का रूट अंडर 117 का एलसीएम लेंगे तो 117 हो जाएगा रूट अंडर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रूट अंडर 117 तो रूट अंडर 117 तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 113 और ये हो जाएगा +8। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे यदि करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर 13 भी इसका भी एलसीएम होगा। अब यहाँ पे -1 है तो ये भी हो जाएगा रूट अंडर 1 है तो रूट अंडर 13 और यहाँ पे हो जाएगा -8। ठीक है, फिर बट्टा देखिए यहाँ पे क्या होगा, मतलब एलसीएम होगा रूट अंडर 117। ठीक, तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर 117 तो यहाँ रूट अंडर 117 हो जाएगा, फिर +7 फिर इंटू यहाँ एलसीएम यहाँ भी होगा रूट अंडर 113। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा देखिए यहाँ पे रूट अंडर 113 है तो यहाँ पे रूट अंडर 113 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए ये रूट अंडर 117 है और ये मल्टीप्लाई में है, तो देखिए इसको गुना करेंगे रूट अंडर 117 को और रूट अंडर 117 को। एक फार्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, एक फार्मूला आप क्या लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है, a + b। ठीक है, और a - b, तो a + b और a - b डायरेक्ट हो जाता है क्या, a² और -b²। ठीक है, मतलब a + b और a + b इंटू a - b जो होता है वो हो जाता है डायरेक्ट a² - b²। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे यदि रूट अंडर 13 को रूट अंडर 117 से गुना करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, मतलब रूट अंडर 117 को जब रूट अंडर 117 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 113। ठीक है, मतलब क्या वैसे भी फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो आप यदि वैसे ही गुना करना चाहते हैं तो वैसे ही कर दीजिए। ठीक है, बाकी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब a² और b² मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए रूट अंडर 117 हो जाएगा, कैसे होगा तो समझिए इस चीज़ को, तो √2 गुने √2, यदि ये भी √2 है ये भी रूट है तो सीधे 2 लिख दीजिए। यदि √3 गुने √3 है तो ये भी √3 है ये भी √3 है तो डायरेक्ट 3 लिख दीजिए। तो यहाँ भी √117 है तो डायरेक्ट 117 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 8 तो 88 - 64 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर 117 को रूट अंडर 117 ऐसे करेंगे तो 117 हो जाएगा। ठीक, खत्म बात ये ऊपर, और नीचे देखिए और ये रूट अंडर 117 तो ये भी 117, यहाँ पे देखिए रूट अंडर 117 तो ये भी 113 और ये 7 तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, और बट्टा हो जाएगा 113। देखिए ये 117 से 117 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 117 में से 64 जाएगा तो 13 में से 4 गया तो 9 हो गया, 10 में से 6 गया 4 49 हो गया। देखिए अभी 117 में से 49 जाएगा तो 13 में से 9 जाएगा। यहाँ पे गलती घटा दिया क्या, 113 बट्टा 64, 13 में से 4 जाएगा तो 9 और 10 में से 6 जाएगा तो 4 49। ठीक है, यहाँ पे 117 में से 49 घटाना है, 13 में से 9 जाएगा 4 और 10 में से 4 गया 64 तो यहाँ हो जाएगा 64। तो इस प्रकार से ये जो मेरा पहला सवाल था वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए इसको आसान तरीका से हम एक बार और बता देते हैं, मतलब बहुत छोटा तरीका। ठीक, देखिए कैसे बनेगा, 1 + sin थीटा था सवाल और 1 - sin थीटा था। ठीक है, बट्टा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ठीक है, देखिए अब इसको आप गुना कीजिए, यहाँ पे जो फार्मूला लिखे हैं a + b और a - b, तो देखिए यहाँ पे a + b है +b और यहाँ पे a - b इंटू में, और यहाँ पे देखिए a + b है a + b और यहाँ पे है a - b, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 1 - sin² थीटा। ठीक, इसको गुना करेंगे देखिए क्या होता है a², तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही। ठीक है, मतलब फार्मूला क्या हुआ a² - b², तो समझ लीजिए इसको a² कर दिए और इसको भी b² कर दिए। चलिए नीचे लिख के बताते हैं, देखिए a² मतलब किसका, 1 का स्क्वायर sin थीटा मतलब sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए बट्टा में यहाँ भी करेंगे तो 1 का स्क्वायर और माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, मतलब फार्मूला ही बताइए a² - b²। अब इसको करेंगे तो 1 sin थीटा का होल स्क्वायर मतलब sin² थीटा। ठीक है, फिर देखिए 1 - cos थीटा तो cos थीटा का cos² थीटा। ठीक है, अब बस मान पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - sin थीटा तो 1 और sin थीटा बराबर क्या होता है p/h, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर लगा है तो। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 1 और cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 1 का 1। अब देखिए p कितना आया है, सो देखिए यहाँ पे p कितना था, p आपको यहीं पे होगा ना, नहीं p ऊपर निकाले हैं, p है आपका 8। ठीक है, b है 7, p है 8 और h रूट अंडर 113 आया था और यहाँ पे हो गया 1
और ये पी, सॉरी यहाँ पे पी जितना आया था उतना लिखेंगे नहीं, पी कितना आया था, पी आया था 8, यहाँ पे 8 लिखना होगा, बात समझे। और यहाँ पे बी, तो बी आया था 7 और रूट अंडर 113, ठीक है लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल करना कितना आसान है, आधा स्क्वायर में हो गया तो इसको निकालने में तो कोई ज़्यादा झंझट है नहीं, बस यहाँ से आप एक का एक हो गया, ठीक है। और देखिए माइनस का माइनस हो गया, 8 को 8 से गुना करेंगे 8 8 64, और रूट 13 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 113, ठीक है। उसी प्रकार से बट्टा में देखिए ये एक का एक हो जाएगा, ठीक है। 7 7 49 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना, और रूट अंडर 113 को करेंगे तो 113, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, देखिए इसका ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 113, तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस कितना 64, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे भी करेंगे तो इसका एलसीएम 113 होगा, फिर 113 तो यहाँ हो जाएगा 113, और ये 49 है तो 49 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 में से 64 जाएगा तो 13 में से 4 गया तो 9, और ये 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए 113 में से 49 गया तो 64, ठीक है। तो देखिए आगे 49/64, और पहले भी कितना आया था इसको देख लीजिए, पहले भी था वो कितना आया है 49/64, यहाँ है कि नहीं, अभी भी किया है तो कितना आ गया 49/64, ठीक है। तो ये भी एक आसान तरीका है, आप इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। और यदि इससे भी आसान करना चाहते हैं तो फिर LHS RHS पढ़िएगा तो उससे और आसान हो जाता है, ठीक है। आगे जब जाइएगा तो फिर वो बात समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से मेरा जो 7वां सवाल था, 7वां सवाल सो उस कंप्लीट हो गया। नहीं, इसमें एक और सवाल है, ठीक है, दूसरा एक और सवाल है, ठीक। हमको कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, तो ये तो बड़ा इजी है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/p, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे b का और p का मान हमको पता है, सब पता है, हम पहले भी देखे। देखिए b है 7 और p है 8, ठीक है। तो b मतलब 7, तो ये हो जाएगा 7 और p 8, ठीक है। बस इसको स्क्वायर कर दीजिए, ये 7 7 49 हो गया और 8 8 64, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझ रहे हैं ना, स्क्वायर भूल गए, इसका मतलब क्या हुआ, 7 का स्क्वायर का अर्थ हुआ 7 × 7, 8 का स्क्वायर का अर्थ हुआ 8 × 8, तो 7 7 49, 8 8 64, मतलब ये मतलब हम समझाएं इसको कि कैसे होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे स्क्वायर क्यों दिए, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा था स्क्वायर देंगे, यहाँ पे यदि 3 लगा रहता तो 3 देते, 4 लगा रहता तो 4 देते, जो लगा है सो लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो बड़ा इजी था, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। तो चलिए अब मेरा इसी प्रकार से 7वां सवाल भी कम, 7वां नहीं 7वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 8वें सवाल की ओर, ठीक है। तो देखिए 8वें सवाल क्या कह रहा है। 8वां सवाल कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a है या नहीं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि 3 cot ये दे दिया तो जांचना है, जांचना मतलब क्या, ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को यानी 8वां सवाल को हम बनाते हैं। तो सवाल नंबर 8 जो हो गया वो है, दिया है, क्या दिया है, तो 3 cot a बराबर 4, ठीक है। तो देखिए 3 cot a बराबर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि cot a बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3, और cot थीटा बराबर क्या होता है b/p, ठीक है। तो b/p मतलब b हमको है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमको b पता है, b कितना है 4 है, p कितना है 3 है, मिसिंग क्या है h नहीं है, तो h निकालेंगे तो क्या होगा, वही p² + p², ठीक है। p कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, b कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 16 9 25, और 25 किसका वर्गमूल 5 का। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमको कह क्या रहा है, ठीक है। तो कह रहा है प्रमाणित करने के लिए तो हम LHS भाग को लिखते हैं, LHS मतलब जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देते हैं, मतलब लेफ्ट मतलब क्या बायां, ठीक, तो बायां पक्ष, ठीक है। तो देखिए बायां पक्ष हमको क्या दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर a,
बट्टा 1+10² ए, 1+10² ए, ठीक है। तो हो गया, इसमें तो कोई बातें नहीं है, 1 है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b इसका स्क्वायर। ये 1+tan थीटा, तो ये भी p/b इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया 1 का 1, और देखिए p कितना है, तो यहाँ पे देखिए p हमको दिया हुआ है क्या, 3, तो ये हो गया 3। b कितना है, तो b निकला है हमको, b नहीं, b यहाँ पे दिया था, b 4, ठीक है। इसका क्या, स्क्वायर, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे हो गया 1 और प्लस हो गया, और देखिए p कितना है, वही 3, ठीक है। और b कितना है, 4, तो ये 4 उसका स्क्वायर। ये 1 हो गया, ये 3 तिया 9 हो गया, ये 4 चौका 16। फिर यहाँ देखिए 1 हो गया, ये 3 तिया 9 हो गया, ये हो गया 16, ठीक है। अब इसको कीजिए, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 16, तो ये 16 का 16 हो गया, ये 9 का 9। फिर देखिए यहाँ पे ये 16 हो गया, ये 16 का 16 प्लस 9, ठीक है। देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, बट्टा 16। फिर देखिए 16 9 25 हो जाएगा, बट्टा 16, तो 16 से 16 कैंसिल, यानी 7/25। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा इसमें दायां पक्ष क्या कर रहा है, दायां पक्ष को हम लोग बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, यानी इसको बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष, ठीक है। तो दायां पक्ष में हमको क्या दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ठीक है। तो हो गया, यहाँ देखिए cos स्क्वायर, तो cos थीटा होता है b/h, तो इसका स्क्वायर, sin थीटा होता है p/h, तो फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए b कितना था, सो देख लीजिए यहाँ पे b है 4 और h हमको निकला है 5, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। फिर देखिए p कितना है, तो p देखिए p है 3 और h निकला है 5, तो ये हो जाएगा 3/5, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। 4 चौका ये हो जाएगा 16, ये 5 से 25, ये हो गया 3 तिया 9, ये 5 से 25, ठीक है। अब इसका एलसीएम होगा 25, और 25 से कम 25 तो 16, 25 से कम 25 तो 9, तो ये हो जाएगा आपका, नीचे लिख देते हैं, ये हो गया आपका 16 में से 9 गया तो 7/25, ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए 1 को देखिए, 2 को देखिए, तो 1 भी आया 7/25 और 2 भी आया है 7/25, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर है, तो लिख देंगे कि LHS यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, प्रमाणित, ठीक। इसी प्रकार से मेरा 8वां सवाल था, वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 9वें सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये पहला सवाल, दूसरा सवाल है, हमको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम 9 सवाल बनाते हैं। देखिए 9 सवाल क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। देखिए त्रिभुज एक ABC है, और ABC में आपको B कोण समकोण है, B यानी ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक A ले लेते हैं, एक C ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें हमको ये दिया है, क्या दिया है कि tan A बराबर जो है वो आपको है 1/√3, ठीक है। देखिए tan A बराबर दिया है 1/√3, तो यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। देखिए ये सूत्र है वही जो हम बोले थे, tan थीटा बराबर होता है p/b, वही है। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, p हमको दिया है 1, b हमको दिया है कितना, √3, ठीक है। तब यहाँ से हम h निकाल लेंगे, तो h कैसे निकालेंगे, तो वही p को स्क्वायर और b का स्क्वायर को जोड़ के √अंडर कर देंगे, ठीक है। देखिए p कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, b कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, या ऐसे कर लीजिए 3 का स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ, यानी 3 का स्क्वायर का अर्थ हुआ √3 गुने √3, यानी कितना हो गया 9, तो ये हो गया √9, ठीक है, ठीक। अब देखिए 1 हो गया, 9 का वर्गमूल होता है कितना, 3, ठीक है।
तो ये हो गया 4, और 4 का वर्गमूल फिर हो जाएगा कितना 2। ठीक, तो हमको निकल गया। देखिए अभी tan a है तो इस एंगल के लिए a, तो p वही होगा एक, ये b है √3, ठीक है, और h हमको निकल गया 2। ठीक, देखिए अब पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल हमको कह रहा है कि sin a cos c, sin a cos c, ठीक है, और cos a sin c प्लस cos a sin c, ठीक है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए sin a, तो देखिए इस एंगल के लिए जो p होगा, यानी p होगा सो वही होगा और b भी वही होगा, लेकिन इस c है तो इस c एंगल के लिए बताए हैं कि p b में बदल जाएगा, b p में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए sin a बराबर क्या होता है p/h, तो इस एंगल के लिए p वही होगा यानी bc, ठीक है, और h तो c ही रहेगा, ठीक है, इंटू यानी sin a इंटू cos c है। तो देखिए इस एंगल के लिए p/s, तो cos थीटा होता है b/s, तो b ये होना चाहिए, लेकिन c एंगल है तो ये हो जाएगा b यानी bc, ठीक है, और ये कर्म तो वही रहेगा यानी ca, ठीक है, प्लस cos a, तो देखिए इस एंगल के लिए cos थीटा होता है b/s, तो b/s वही होगा ba, ठीक है, और h तो ac ही होगा, ठीक है, गुने, और उसके बाद देखिए मतलब कि sin c, तो sin c के लिए बदल जाएगा, sin थीटा बराबर होता है p/s, तो p होगा ba और h वही रहेगा ac, ठीक है। चलिए अब मान पुट कर दीजिए। bc कितना है, तो bc देखिए bc 1 है, ca कितना है 2 है, फिर यहाँ bc कितना 1, ca कितना है 2, फिर प्लस देखिए ba कितना है √3, और ac कितना है, ac है 2, तो ये 2 हो गया, गुने फिर ये ba तो √3, तो √3, ठीक है, और ये कितना है तो 2। ठीक, अब इसको हल कीजिए। ठीक है, देखिए अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे ये 4 हो जाएगा, प्लस √3 को गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा। ठीक है, 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 1/4 हो गया, और 9 का वर्गमूल निकलेगा कितना 3/4। ठीक है, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 तो 1, 4 से 4 तो ये 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/4, कट जाएगा 1, यानी पहला का आंसर जो हमें आ गया 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल बना रहे हैं। तो देखिए दूसरा सवाल क्या है, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, sin a इंटू sin c। ठीक है, तो चलिए देखिए cos थीटा बराबर b/h, तो इस एंगल के लिए b वही होगा। ठीक है, और h भी वही होगा। तो cos a, तो देखिए cos थीटा b/h तो ba हो जाएगा, और h तो h ac है। ठीक है, इंटू cos c, इस एंगल के लिए बदल जाएगा cos c, तो cos थीटा बराबर होता है b/h, तो b तो ये होगा नहीं, bc हो जाएगा। ठीक है, को मतलब b/h होता है ना, तो b/h ये होना चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा bc, और ac तो रहेगा ही, माइनस sin a, तो sin a के लिए वही होगा p/h bc, और ac तो रहेगा ही। ठीक है, इंटू फिर है sin c, तो sin c के लिए p बदल जाएगा, ये ba हो जाएगा। ठीक है, और ac रहेगा। ठीक, चलिए मान पुट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ba कितना है, ba सो देखिए तो ba हो गया √3, तो यहाँ बैठा दीजिए √3, ac कितना निकला था 2, bc कितना है 1, देखिए यहाँ पे bc है 1। ठीक है, और ये कितना है 2, फिर माइनस, ठीक, bc देखिए bc कितना है 1। ठीक है, तो ये हो गया 1, ac कितना है 2, फिर ba कितना है, तो ba है √3। ठीक है, तो ये हो गया √3, और ac कितना है 2। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, तो √3 को 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस √3 को 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। देखिए प्लस में माइनस में, तो ये आ जाएगा 0, या आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो इसको ऐसे बना लीजिए, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 का 4 तो ये √3, फिर माइनस √3। ठीक है, 3 में से 3 गया तो 0, यानी √3 में से √3 गया तो फिर 0 करेंगे, 0/4 तो 0, यानी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो मेरा 9वां सवाल था, ये 9वां सवाल का दोनों सवाल कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं
10वें नंबर सवाल, ठीक है। तो 10वां सवाल देखिए क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू हमको 5 दे दिया है, तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हमको दिया हुआ है उसी प्रकार से हम बना लेते हैं, ठीक। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखिए दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू था ना, समकोण क्यू, कोण क्यू समकोण है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्यू कोण क्या है, समकोण है, ठीक है। तो इसको पी ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए उसमें हमको क्या दिया था, पी क्यू में हमको दिया था पी आर और क्यू आर तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और दिया था हमको पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इतना हमको दिया था, ये भी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, ठीक। तो यानी देखिए पी क्यू ये दिया है हमको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम आर क्यू को क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो माना कि आर क्यू बराबर एक्स, ठीक है। देखिए इसको हम मान लिए एक्स, ठीक है। ये 5 हमको दिया था, तो देखिए आर पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पी आर बराबर है, यहाँ हमको क्या है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है बराबर 25। देखिए आर क्यू को हम क्या मान लिए हैं, आर क्यू को हम मान लिए हैं, आर क्यू को एक्स, तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25। तो इसका मतलब जो ये हो गया, सो पी आर बराबर होगा वो 25 माइनस एक्स, यानी पी आर हम ले लिए 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, पी आर स्क्वायर, ठीक है। पी आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर क्यू स्क्वायर, तो आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या सब हमको मिल चुका है, पी आर हमको मिल चुका है 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आर क्यू, तो आर क्यू देखिए कितना है, आर क्यू है एक्स, तो ये एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्यू, तो पी क्यू देखिए कितना है, पी क्यू है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना है, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे यानी ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और ए के जगह पे कितना 25 और बी के जगह पे कितना एक्स, ठीक है। फिर हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर देखिए बराबर इसका करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये 5 25 यानी 5 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और ये माइनस 25 दूना 50 एक्स हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 625 है, ठीक है। और इस 25 को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो या हम ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 25, ठीक है। और देखिए ये एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर दोनों साइड है, प्लस में तो कट जाएगा, और देखिए ये माइनस 50 एक्स है तो उसको उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50, प्लस में हो जाएगा 50 एक्स। अब ये 625 में से 25 घटाएंगे, ठीक है। तो 625 में से 25 यदि घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 600 बराबर 50 एक्स का। अब यहाँ से एक्स बराबर करते हैं, तो ये देखिए 600 और 600 के बट्टा में आ जाएगा कौन 50, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटे तो 12 पंचे 60, यानी x बराबर हमको निकल गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम x माने थे इसको, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो जाएगा RP, तो 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या हमको निकल गया, तो PQ निकल गया हमको 5, PQ दिया था हमको ये 5, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या निकला है, तो ये x निकला है, ठीक है। और x किसको माने थे, देखिए यहाँ पे x माने थे RQ को, ठीक है।
तो ये हो गया आपका आर क्यू बराबर माने थे एक्स, जो हमको निकला है 12। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको आर पी। ठीक है, तो आर पी कितना माने है 25 माइनस एक्स, तो आर पी जो हो गया आपका हो गया 25 माइनस एक्स। ठीक है, यानी 25 माइनस एक्स कहने का अर्थ हुआ कि 25 और एक्स हमको कितना निकला है 12, तो कहने का अर्थ हुआ 25 में से 12 गया तो 13, यानी ये हमको निकल गया 13 कौन आर पी। ठीक है, चलिए अब हम सवाल क्या कह रहे हैं कि सवाल कह रहे हैं हमको कि साइन पी का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो साइन पी, ठीक, उसके बाद कह रहा है हमको कॉस पी, कॉस पी। ठीक है, उसके बाद हमको कह रहा है टेन पी, टेन पी। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ठीक है, ये देखिए इसमें पी बाई एच, तो पहले एंगल देखिए कौन से, हाँ एंगल ठीक है, यहाँ पे पी है। ठीक, तो एंगल साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो पी इसमें क्या है सो देखिए, तो पी है आर क्यू। ठीक है, एच है आर पी, तो ये हो जाएगा आर क्यू बट्टा आर पी। ठीक है, देखिए और इसमें बी क्या है, तो बी है क्यू पी, है ना, तो इसमें हो जाएगा क्यू पी बट्टा आर पी। ठीक है, देखिए इसमें टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, देखिए इसमें पी क्या है पी, तो आर क्यू बट्टा क्यू पी, तो हो जाएगा आर क्यू बट्टा क्यू पी। बस अब मान रख दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें आर क्यू कितना है, तो आर क्यू है 5, नहीं आर क्यू है 12, तो आर क्यू 12 हो गया, और आर पी हो गया आपका 13। ठीक है, फिर इसका देख लीजिए क्यू पी, तो क्यू पी है 5, यहाँ पे क्यू पी हो गया 5, और यह आर पी हो गया 13। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आर क्यू। ठीक है, तो आर क्यू कितना है, आर क्यू है 12। ठीक, और इसके बाद ये पी क्यू तो 5। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरा 10वां सवाल जो था वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, ये चैप्टर का लास्ट सवाल है 11वां सवाल। ठीक है, 10वां सवाल जो है ये सत्य और असत्य कहना है। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उनके उत्तर का भी पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं ये गलत है, tan ए का मान सदैव 1 से कम नहीं हो सकता है। कैसे, तो देखिए आप इस चीज़ को समझ लीजिए, पहला कथन आपका असत्य हो जाएगा, असत्य होगा। क्यों होगा असत्य, सो देखिए कह रहा है टेन का मान मतलब टेन ए का मान सदैव 1 होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि टेन थीटा यदि हम हो कहें तो ये पी बाई बी होता है, तो हो सकता है पी यदि 3 हो, बी यदि 4 हो। ठीक है, तो यदि 4 से हम भाग देंगे 3 में, तो ये छोटा आ जाएगा, 4 यहाँ दशमलव देंगे तो 4 7 28, यानी 1 से छोटा आ गया। लेकिन यही होता है यदि टेन थीटा और 4/3, तो जब 3 से भाग देंगे 4 में, तो 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 1, यहाँ दशमलव हो जाएगा, 3 3 9, देखिए 1 से बड़ा आ गया ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहला जो होगा वो गलत होगा, मतलब कि tan ए का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए कोण ए किसी मान के लिए सेक ए का 12/5 होगा, तो हाँ ये हो सकता है 12/5। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर होता है h बाई बी। ठीक है, तो h बड़ा होना चाहिए, b छोटा होना चाहिए। ठीक है, h बड़ा होगा और b छोटा होगा तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि यही रहता 5/12 तब नहीं होता, क्योंकि तब यहाँ पे h छोटा हो जाता है, h छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कथन हो गया आपका इस प्रकार से। ये कथन हो गया सत्य। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल क्या है, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए ये संक्षिप्त रूप है, नहीं ये भी असत्य है। इसका पूरा मान जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट, यानी देखिए आप साइन जैसे लिखते हैं ना, ऐसे साइन, तो ये साइन का मान ये नहीं होता है, साइन ऐसे होता है, साइन SINE। ठीक है, तो उसी प्रकार से कॉस का भी होता है, कॉस हम लोग तो कॉस ऐसे लिख देते हैं, सिंपल कॉस लिख देते हैं ना, लेकिन कॉस का ये नहीं होगा। ठीक है, कॉस का जो पूरा होगा वो हो जाएगा आपका कॉसकेंट। ठीक है, COSECANT। ठीक है, ये होता है। ठीक है, न कि क्या
न कि क्या कॉस सेंट के लिए, तो ए के लिए प्रयुक्त नहीं होता, ठीक है, ये कॉस के लिए प्रयुक्त होता है, ए के लिए नहीं होता है। मतलब यहाँ कह रहा है कॉस कोण ए के लिए ये प्रयुक्त होता है, नहीं, ये ए के लिए नहीं होता, ये कॉस के लिए होता है प्रयुक्त, ठीक है, तो ये इसीलिए गलत हो गया। फिर चौथा सवाल की बात करें तो चौथा क्या कह रहा है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी कथन असत्य है, ठीक है। हाँ, कॉट ए का गुणनफल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे पाँचवा है और लास्ट है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 साइन थीटा 4, नहीं ये नहीं होगा। देखिए 4/3 यहाँ पे गौर कीजिए कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P/H मतलब P/H, तो देखिए यहाँ पे H छोटा दे दिया है 3 और P दे दिया है बड़ा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, H बड़ा होना चाहिए। यदि यही रहता 3/4 तो होता, यहाँ पे क्या कर दिया है 4/3, जैसे इस सवाल में कहें, इस सवाल में देखिए 12/5 है तो सेक थीटा होता है H/B, तो H/B होता है तो H बड़ा है 12, 5 छोटा है, सही है। लेकिन यहाँ देखिए H बड़ा H है, सो क्या किया है, छोटा कर दिया है 3, ठीक है, और यहाँ पे P ही बड़ा कर दिया है, तो P बड़ा नहीं होता है, ठीक है, P हमेशा छोटा होता है S से, ठीक। तो ये पहले बोल दिए हैं कि B जो होता है सो और P जो होता है सो हमेशा S से छोटा होता है, ठीक है। P भी आपस में इक्वल हो सकता है, P भी आपस में बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ये H जो है सो मतलब कि से बड़ा नहीं हो सकता, S से P न बड़ा हो सकता है न B हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये पांचवा कथन भी असत्य है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आपका जो 8.1 चैप्टर है वो खत्म हो गया। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो, अच्छा वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है।